एक अच्छा घर, बढ़िया लाइफस्टाइल, बड़ी कार और एक खुशहाल हैप्पी फैमिली। ये ड्रीम होगा ना आप सबका। पर रियलिटी क्या है? एक 925 की नौकरी, ऑर्डिनरी लाइफस्टाइल, ये का बोझ, डेड लैंड की टेंशन और फैमिली। वो तो बाद में देखेंगे। पिछले 3 से 4 साल से आपकी लाइफ ऐसी नहीं चल रही। क्या ऐसा लग रहा होगा ना कि किसी ने ऑटो पायलट मोड ऑन कर दिया हो? ना जॉब स्विच हो पा रही है, ना इंक्रीमेंट हो रहा है, ना पैसा बच रहा है और ना ही डेवलपमेंट हो रहा है। बस हो रहा है। तो क्या खर्चा, वो भी खुला खर्चा। क्रिसिल की यह रिपोर्ट बताती है कि पिछले कुछ सालों से इंडिया में सेविंग रेट 18 पर तक हो गया है, जो कोविड से पहले 21 पर पे था। कहने का मतलब, लोगों के पास खर्चा करने के ऑप्शन इतने सारे हैं कि उन्हें पैसा बचाने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। और इसी स्पेंडिंग हैबिट की वजह से कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन भी इंक्रीज होती है। एक्सेसिव डिमांड के कारण बायर्स अपने अकॉर्डिंग प्राइस फ्लक्ट कर पाते हैं। और साल 2020 के बाद से कार मार्केट और लग्जरी मार्केट में तो ये फ्लक्चुएशन सबसे ज्यादा देखने को मिला है, क्योंकि लोग खर्चा करने और ज्यादा पे करने के लिए तैयार हैं, पर पैसा बचाने के मामले में एकदम जीरो। एक इमरजेंसी सिचुएशन और सब बर्बाद। कुछ ऐसा ही हाल था ग्रंट से बीटर का भी। पर उस इंसान ने इस ट्रैप से बाहर आकर अपने लिए ऐसी वेल्थ बिल्ड करी कि वो लाखों लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बन गए। और आज उनका पैसा मिलियंस में कंपाउंड हो रहा है। और उन्होंने एक फेमस बुक भी लिखी, फाइनेंशियल फ्रीडम, जिसने करोड़ों लोगों की लाइफ को चेंज किया। दरअसल ग्रांट जब अपनी कॉलेज की पढ़ाई खत्म करने के बाद जॉब ढूंढने निकले, तब उन्हें पता लगा कि आगे की लाइफ में अब बस अच्छी नौकरी करनी है, फ्रेजल लेना है, पैसा कमाना है और नाम बनाना है। पर जिस नाम और शोहरत को वो ढूंढ रहे थे, वो कहीं खोस ही गई। और उन्हें आदत लग गई। इम्पल्स स्पेंडिंग्स की। वो खर्चा करने लगे, लोगों की देखा देखी अपने आप को बदलने लगे और उनकी एस्पिरेशन बदल गई। उन्हें अब बॉस के ताने और रोज रोज की झगझग पसंद नहीं आ रही थी। अब एक सपनों की दुनिया में रहने वाला जो इंसान होता है ना, वो कभी ज्यादा समय तक किसी के अंडर दब के काम नहीं कर सकता। और ग्रैंड के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक दिन परेशान होकर वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर वापस घर की ओर निकल पड़े। कुछ समय जब वो अपने घर पर रहे, तब उन्हें समझ आया कि मैंने अपनी जॉब को 14 घंटे दिए हैं और अपने लिए कुछ भी नहीं बचा पाया। एट द एंड इनके पास रेंट तक देने के पैसे नहीं थे। और वो बचे हुए एल के साथ अपने पेरेंट्स के घर पर रहने लगे। ग्रांट को समझ आ चुका था कि ऐसे तो काम नहीं चलने वाला। और एक बार के बाद तो उनके पेरेंट्स ने भी उनसे पूछना शुरू कर दिया कि वापस कब जाओगे। तब ग्राम एक जर्नी पर निकले। उन्होंने काफी स्टडी करी, इनकम के अलग अलग सोर्सेस ढूंढे, क्योंकि वो जानते थे कि अब सिर्फ नौकरी से काम नहीं बनने वाला। जल्दी और बहुत सारा पैसा कमाना है तो साथ में कोई साइड असल जरूर करनी पड़ेगी। उनका टारगेट था कि उनको 5 सालों में हम $1 मिलियन अचीव करना है। इसके लिए उन्होंने अपने लिए एक 5 स्टेप्स फाइनेंशियल फ्रीडम रोड मैप बनाया। और $2 से लेकर ना $1 मिलियन तक का सफर मात्र 4-5 सालों में तय कर लिया। और आज उनकी यह वेल्थ मिलियंस में कंपाउंड हो रही है। वो 5 स्टेप्स जिन्होंने ग्रांट को एक मिलेनियर बना दिया, उसमें सबसे पहला स्टेप था, स्टेप नंबर 1, बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग मनी माइंडसेट। चलो बताओ, जब हम कहीं भी किसी ट्रिप पर जाते हैं, किसी सफर पर निकलते हैं, तो क्या बिना प्लानिंग और बिना प्लॉटिंग के निकल पड़ते हैं? नहीं ना, हम लोग एक एक चीज डिटेल में प्लान करते हैं। क्या होगा, होटल कौन सा होगा, टिकट्स कौन बुक करेगा, कौन कौन से टूरिस्ट स्पॉट्स होंगे और बजट कितना होगा। हम अपनी हर छोटी से छोटी ट्रिप पर जाने के लिए भी इतनी प्लानिंग करते हैं। लेकिन जब बात होती है पैसा कमाना और उसे मैनेज करने की, तो हम बिना किसी प्लानिंग, बिना किसी प्लॉटिंग और बिना रोड मैप के ही कहीं पर भी निकल पड़ते हैं। और यह दोहरी मानसिकता ही अक्सर हमें बुरा फंसा देती है। इंडिया का मिडिल क्लास चाहे जितना भी कमा ले, लेकिन अगर माइंडसेट वही सैलरी टू सैलरी वाला रहा, तो फाइनेंशियल फ्रीडम कहीं नहीं मिलेगी। ज्यादा पैसा कमाना सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि पैसा सही तरीके से मैनेज करना सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसमें हम लोगों की कहीं ना कहीं कमी है। टाइम्स नाउ की एक रिपोर्ट बताती है कि ज्यादातर इंडियंस सेविंग करना नहीं जानते। 50 पर लोग सिर्फ 0 से 20 पर के बीच पैसा सेव कर पाते हैं। और 20 पर लोग जो सेविंग थोड़ी बहुत करते हैं, उनका पैसा या तो पीएफ या एफडी में पड़ा रहता है, या फिर घर के लॉकर और अलमारियों में। अब जरा सोचो, पहले तो आप कुछ सेव नहीं कर पा रहे हैं, और जब सेव कर भी रहे हो, तो पैसा ऐसी जगह पर रख रहे हो जहां आपका पैसा इन्फ्लेशन के रेट से भी कम ग्रो हो रहा है। तो आप टेक्निकली हर साल लॉस में जा रहे हो, यानी किसी ने कुछ बता दिया और बिना किसी विजन के पैसा इधर उधर डाल रहे हो। फाइनेंशियल टर्म में ऐसे लोगों को मनी होल्डर्स कहा जाता है।
यानी ऐसे इंसान जो पैसों को एक जगह रोक कर रख देता है और उसे ग्रो करना और इन्वेस्ट करने की कभी नहीं सोचता। इसीलिए थर्ड ग्रेड से बीटीआर कहते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम की रेस में पहला काम है अपना मनी माइंड सेट डेवलप करना। हर छोटे बड़े खर्चे को पहले दिन से एक्सेस करो, कैलकुलेट करो, एक बजट बनाओ और उसके अकॉर्डिंग अपना हर एक दिन, हर एक इवेंट प्लान करो।